हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैक्लियार्ड गेज के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और किस रेंज तक का प्रेशर वो मेजर कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे थे। जो लोग नहीं देखे हैं जाके पीछे देख सकते हैं और कमेंट में बताएंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या, मैक्लियार्ड गेज के बारे में। तो सेम उसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि मैक्लियार्ड गेज होता क्या है, कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके साथ ही ये किस रेंज तक का प्रेशर मेजर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि यह एक प्रकार का मैनोमीटर है जिसका यूज हम वेरी लो प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज़ है कि ये वेरी लो प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लूइड है वो मरकरी का यूज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लूइड क्या होता है, जिस फ्लूइड का यूज हम लोग लेवल या हाइट ज्ञात करने के लिए करते हैं मैनोमीटर में, उसे मैग्नेटिक फ्लूइड कहते हैं। तो कहीं कहीं पानी का यूज होता है मैग्नेटिक फ्लूइड के रूप में, तो कहीं कहीं मरकरी का यूज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लूइड के रूप में। तो यहाँ पे मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी किससे करते हैं, मरकरी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, Hg। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं हम एज ए मैग्नेटिक फ्लूइड। ठीक है, और इसको 1874 ईस्वी में हर्बर्ट मैक्लियार्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम पे ही इसे क्या कहते हैं, मैक्लियार्ड गेज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेंज। ठीक है, इसके द्वारा 10⁻⁻6 स्टार तक का प्रेशर हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। 10⁻⁻6 स्टार। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में भी पूछ सकता है। अगर आप लोग आगे एग्जाम देंगे कंपटीशन का फाइनल ईयर के बाद तो वहां पे ये पूछता है। ठीक है, तो यही सब चीजें इसमें याद करने की चीजें हैं। तो इससे 10⁻⁻6 स्टार तक का प्रेशर हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ये सब लोग जानते होंगे, बायल्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये बायल्स लॉ के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब ये बायल्स लॉ के सिद्धांत पे कैसे काम करता है उसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है नोट्स में। तो इसमें एक अननोन प्रेशर P1 वाले गैस को एक नोन वॉल्यूम V1 वाले कैपिलरी ट्यूब में भरते हैं और फिर इसको कंप्रेस करते हैं, जिससे इसका वॉल्यूम काफी कम हो जाता है। अब इस नए वॉल्यूम V2 का मान कैपिलरी ट्यूब के साइज, हाइट या डायमीटर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अब कैपिलरी ट्यूब में प्रेशराइज्ड गैस के दाब P2 को, जो कि पहले वाले दाब से काफी ज्यादा होता है, को मरकरी के लेवल डिफरेंस से माप कर लेते हैं। अब P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 की हेल्प से P1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसको मैं अभी वर्किंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके साथ ही। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं स्लाइड में कि ये तो चलिए अब इसके प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। वहां तो मैंने जो नोट्स बनाया था उसी को पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, फिगर यहाँ पे भी दिया हुआ है इसके सहायता से। ठीक है, तो जैसे होता क्या है, जिस भी सिस्टम का आपको प्रेशर मेजर करना रहता है, अभी सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो ये समझ लीजिए कि जो मैं फिगर में बता रहा हूँ अभी, वैसे आप उसको देखते जाइएगा। जैसे जिस भी सिस्टम का प्रेशर हमको मेजर करना होता है, उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये खुला है, जो एरो दिख रहा है यहाँ पे लिखा है अननोन प्रेशर। तो यही अननोन प्रेशर क्या है, P1 है। ठीक है, जिसका प्रेशर हमको मापना है। तो इसी पॉइंट से क्या करते हैं, जो ये सिस्टम है लगा हुआ है पूरा, इस सिस्टम के इस पॉइंट से जिस सिस्टम का हमको प्रेशर मेजर करना रहता है वैक्यूम, उसको यहाँ से जोड़ देते हैं किसी ट्यूब के साथ। जैसे रबर की ट्यूब हो सकती है या मेटल की, एसएस की, स्टेनलेस स्टील की ट्यूब हो सकती है, किसी भी ट्यूब की सहायता से इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जोड़ने के बाद क्या होता है कि जो सिस्टम में गैस होती है या गैस का जो भी मिक्सचर है, वो गैस क्या होता है, इसमें फील्ड होने लगता है। क्योंकि ये इधर से भी आने का रास्ता है, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। ठीक है, तो आते आते क्या होता है, यहाँ पे ये फील्ड होके फिर ये इसमें पूरे में फील्ड रहती है
हो जाती है और ये फिर यहाँ पे इसमें भी फिल्ड हो जाती है। ये चीज क्या है, यहाँ पे बंद रहता है, ये खुला, जैसे यहाँ पे ये खुला हुआ है वैसे यहाँ पे ये खुला नहीं है, बंद रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो सिस्टम का गैस है वो इसमें, जो इसमें खाली जगह होता है उसमें भर जाती है। तो इस वजह से अब क्या है, जो सिस्टम का प्रेशर होता है वही जो इसमें गैस भरी है उसका भी प्रेशर होगा, ठीक है। कहीं, क्योंकि कहीं से भी कोई भी हम चीज इसमें कंप्रेस नहीं करें, दबा नहीं करें, क्योंकि जिस सिस्टम से जैसे जोड़ेंगे तो जो भी चीज सिस्टम से जुड़ी होगी अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का भी जो कनेक्टेड सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम कनेक्ट हो गया है तो इस सिस्टम का भी प्रेशर, मतलब जो इसके अंदर गैस है उसका भी प्रेशर इस सिस्टम का जो यहाँ पे जोड़ेंगे उसके बराबर ही होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो चूंकि अब यहाँ पे जो ये चीज पॉइंट है इसको बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट, जहां से ये ट्यूब निकल के गई है, जहां से ये ट्यूब कनेक्ट हुई है इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो अब जो ये देख रहे हैं, जो ये पोर्शन है ये मरकरी फील्ड रहता है, ठीक है। और मरकरी यहाँ से इस नीचे तक मरकरी फील्ड रहता है। तो चूंकि अब इसको मरकरी में अंदर तो गैस घुस नहीं पाएगी तो इसको ऊपर जगह मिलता है तो ऊपर फील्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसका प्रेशर क्या हो गया, सिस्टम के प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो चूंकि जो यहाँ से इस हाइट से लेके इस हाइट तक का जो गैस फील्ड है इस ट्यूब में, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं मेजरिंग ट्यूब और इसको बल्ब बोलते हैं, ठीक है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा फिर से। तो मेजरिंग ट्यूब प्लस बल्ब में जो गैस फील्ड हुई उसका आयतन क्या मान लेते हैं हम लोग, V1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो इसमें मरकरी फील्ड है उसको किसी चीज से दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, या कोई फ्लेक्सिबल होज लगा रहता है, मतलब जिसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकें, तो उसको ऊपर उठाएंगे तो मरकरी इसमें ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो जो इस मरकरी यहां तक था, जब इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे इसको इस डायरेक्शन में, ये दबाने का सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लंजर या पिस्टन, इसको इस डायरेक्शन में दबाते हैं जब, तो इसमें जो मरकरी है क्या होता है वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो चूंकि इसमें गैस है तो जब मरकरी इसमें ऊपर भरेगा तो गैस क्या होगी, इसमें कंप्रेस होगी, उसको गैस को दबाएगा, ठीक है। तो जब दबाएगा तो गैस को दबाते दबाते हम क्या करते हैं, इसमें जो इस वाले पोर्शन में जो गैस है उसको क्या करते हैं, मरकरी हम लोग यहाँ तक फिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और जब मरकरी फिल्ड होगी तो इधर भी जाने का रास्ता है तो मरकरी इसमें भी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो इसमें लाते लाते क्या करते हैं, हम मरकरी का लेवल इस वाले लेग में हम लोग इस पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट तक लाते हैं तो क्या होता है, चूंकि ये जो सिस्टम, ये पॉइंट जो है सिस्टम से कनेक्ट है जिसका प्रेशर हमको मापना है, तो इस वाले जो पोर्शन है इसमें तो प्रेशर वही P1 ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रेशर बढ़ते जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गई, जो गैस है इसमें ट्रैप हो गई, फंस गई, गैस जो है इसमें बीच में फंस गई है। अब ये जैसे जैसे इसको हम कंप्रेस करते हैं वैसे वैसे गैस इसमें क्या होती है और प्रेशराइज हो जाती है, उसका प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसका कुछ प्रेशर P2 हो जाता है, मान लेते हैं प्रेशराइज होने के बाद का प्रेशर P2 हो जाता है, ठीक है। अब P2 हो गया तो जो भी गैस इसमें सपोज करिए वो H हाइट तक आ गई, गैस यहाँ तक सपोज करिए, यहाँ तक इसमें मरकरी फील्ड हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसमें लेवल इसमें यहाँ तक मरकरी का आया, यहाँ जो मैं रेड कर दे रहा हूँ ये पूरा, ये मान लीजिए ये यहाँ पे इसमें मरकरी का लेवल यहाँ तक आया, ये मैं पूरा इसको रेड कर दे रहा हूँ, ये पूरा मरकरी समझिए फील्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ तक ये जो इसका ये पॉइंट है जो यहाँ पे बंद है, यहाँ से लेके ये मरकरी इसमें फील्ड हो गया, ठीक है। ये पूरा मरकरी से फील्ड है। तो जो ये हाइट है इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पे स्केल लगा रहता है, इंच पटरे जिसको कहते हैं, एच उसका मान लेता है, वो एच हम लोग निकाल लेते हैं, ये जो यहाँ से और यहाँ तक का हाइट है एच है। तो अब ये एच हाइट में क्या हो गई, गैस कंप्रेस हो गई। तो चूंकि अगर हम एच, ये जो ट्यूब है वो बेलनाकार है, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे ही तो है ये, ठीक है। तो ये एच है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये पाई आर स्क्वायर, तो ये ए के बराबर है, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर
H, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और H हो गया, तो यही हो गया क्या V2 A इंटू एच। तो अब उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं P1, चूंकि ये जो गैस इसमें कंप्रेस हुई है, जो यहाँ तक गैस फील्ड थी स्टार्टिंग में, उसी गैस को कंप्रेस किए हैं। तो इसमें जो गैस है, जो इनिशियल स्टेट में गैस थी, उसमें जितने मोल थे अभी भी कंप्रेस होने के बाद भी उतने ही मोल होंगे। और ये मान लिया जाता है कि जो कंप्रेशन हो रहा है ये आइसोथर्मल हो रहा है, मतलब कि समतापी सिस्टम है ये, इसमें कंप्रेस करने पे गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग जानते हैं आइडियल गैस समीकरण क्या होता है, पीबी बराबर nRT, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और R कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो गैस यहाँ तक थी शुरू में, जिस टाइम पे प्रेशर यहाँ भी P1 था, इसमें भी P1 था, तो वही गैस तो कंप्रेस हुई है, कोई दूसरी गैस तो कंप्रेस हुई नहीं है। तो इसलिए जो मोल्स यहाँ तक गैस जब फील्ड थी उस टाइम पे जो मोल्स थे इस गैस में, यहाँ तक कंप्रेस होने के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स की संख्या वो भी सेम रहेगी। तो इसलिए P और V का जो गुणनफल होगा वो कांस्टेंट होगा हर केस में, ठीक है। तो जो हमारा पहले था ये P1 V1, ये बराबर किसके हो जाएगा, P2 और V2 के। और P2 तो यही हो गया, और V2 क्या हो गया, V2 की जगह पे हम A इंटू एच लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये बायल्स के नियम पे काम करता है। ये इसका रहा फुल एक्सप्लेनेशन। अब इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मैंने आधी चीजें तो एक्सप्लेन कर ही दी है, अब इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। बहुत ही ईजी है, आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कहीं भी किसी को कंफ्यूजन हो तो आप वहां से पूछ लेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कई तरीके के मैक्लियार्ड गेज होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी तरीके हैं, दो तीन तरीके उसको मैं बता दूंगा, दो तीन तरह के। तो देखिए क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये वाला और ये वाला, ये पूरा कांच का बना होता है, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम होता है किसी एक स्टैंड से जुड़ा रहता है, ये किसी स्टैंड के सहारे ये खड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है, कि कहीं ये इधर उधर गिरे नहीं। तो जो ये वाला पोर्शन होता है, देखिए एक पतली सी कैपिलरी होती है, और जिसका ये अपर एंड जो होता है बंद रहता है, क्लोज्ड रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजरिंग कैपिलरी। क्या, मेजरिंग कैपिलरी, ठीक है, ये क्या है, मेजरिंग कैपिलरी। और इसी के नीचे एक होता है क्या, ये बल्ब है, BULB। ये जो गोल सा दिख रहे हैं ये बल्ब है। किसी किसी फिगर में ये जो गोल वाला पोर्शन है उसको कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इस तरीके से बनाया हुआ है जो गोल वाला पोर्शन है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का पर्पस सेम ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जस्ट इस कैपिलरी ट्यूब के नीचे एक बल्ब होता है, और इस बल्ब के जस्ट नीचे एक दूसरी ट्यूब कनेक्ट होती है जो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। बल्ब के नीचे एक दूसरी ट्यूब कनेक्ट होती है, कांच की ट्यूब है, जो आगे जाके यहाँ पे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक यहाँ एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है। तो जो ट्यूब मेजरिंग ट्यूब के साइड में होती है, तो मेजरिंग ट्यूब के साइड में ये ट्यूब है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफरेंस ट्यूब, ठीक है। रेफरेंस ट्यूब को क्यों बोलते हैं मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसको रेफरेंस ट्यूब बोलते हैं, और ये आगे जाके इसी वाले ट्यूब में मिल गई है, मतलब इन दोनों ट्यूब का जो ओपनिंग है वो एक ही होता है और ये खुला रहता है। ये वाला जो पोर्शन होता है, इसी पोर्शन से हम उस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं जिस सिस्टम का प्रेशर हमको मेजर करना होता है, मापना रहता है, ठीक है। किसी ट्यूब की सहायता से, प्लास्टिक की ट्यूब हो सकती है, रबर की ट्यूब हो सकती है, या स्टील की ट्यूब हो सकती है, तो उसके इस पॉइंट से हम उसको जोड़ते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो ये इसके बाद ये जो पॉइंट जुड़ा हुआ है, ये जहाँ पे जुड़ता है इसको बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और कट ऑफ पॉइंट के नीचे क्या होता है, एक ट्यूब और पिस्टन का सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से, जिसमें मरकरी फील्ड रहता है, और जिसको हम लोग एक प्लंजर पिस्टन की सहायता से इसको हम प्रेस कर सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन लगा हुआ है प्रेस करने के लिए, मरकरी को नीचे ढकेलने के लिए, ये दो तीन तरीके का हो सकता है। जैसे कि
इसके जगह पे कोई फ्लेक्सिबल होज लग सकता है, जैसे ऐसे करके हो सकता है, ये मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है गोल सा, एक इधर ट्यूब चली गई, इसको मैं अभी आगे देखता हूँ। लेकिन जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या होता है, ये या तो ये ऐसे करके, ये गोल सा है, आप इसको गोल ही मानिएगा, एक यहाँ पे, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये तो या तो ये यहाँ पे पिस्टन लगा हो सकता है, ठीक है, इसमें पूरा मरकरी फील्ड रहता है, जो ये पोर्शन है पूरा इसमें, ये पूरा इसमें मरकरी फील्ड रहता है। जैसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का ये मरकरी फील्ड रहता है इसमें। तो एक तो ये इस तरीके का हो सकता है कि प्लंजर और पिस्टन लगा हो सकता है, ठीक है, मतलब कि ये कोई अलग से पंप होगा इसको कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, इसका प्रेशर इसको दबाने के लिए। और एक तो और इससे थोड़ा सस्ता वाला होगा, तो उसमें क्या होगा, एक हॉज लगाया जाता है, फ्लेक्सिबल हॉज, मतलब वो इधर उधर घूम सकता है, मुड़ सकता है, ठीक है, जिसको आप मोड़ सकते हैं। तो वो क्या होता है, इसको पकड़ के आप, जो ये चीज है, इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जब आप ऊपर नीचे करेंगे, सपोज करें ऊपर उठाएंगे, तो मरकरी का लेवल क्या होगा, इसमें ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे इसको ऊपर उठाएंगे तो मरकरी का लेवल क्या होगा, इसमें ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। और इसको नीचे करेंगे, इस सिस्टम को डाउन करेंगे, तो मरकरी का लेवल भी क्या होगा माफ कीजिएगा, डाउन होगा। तो एक तो ये फ्लेक्सिबल होस्ट टाइप का हो गया, और एक प्लंजर टाइप का हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको फ्लेक्सिबल होस्ट टाइप का एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब ये सारा सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग ट्यूब, इसको रेफरेंस ट्यूब, यहाँ से प्रेशर कनेक्ट करने के लिए ओपन रहता है, और इसमें मरकरी फील्ड रहता है जिसको मैग्नेटिक फ्लूइड कहते हैं। इस वाले पॉइंट को हम लोग कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। और ये प्लंजर है, इसको कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे सिस्टम लगा होता है, इसके जगह पे हम क्या है, यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल हॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक रिजर्वायर वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, इसमें मरकरी फील्ड रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। सेम वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कट ऑफ पॉइंट से नीचे एक रिजर्वायर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब की सहायता से जुड़ा होता है। इस रिजर्वायर और फ्लेक्सिबल ट्यूब में मरकरी भरा होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लेक्सिबल ट्यूब और रिजर्वायर की जगह पे एक ट्यूब और पिस्टन अरेंजमेंट भी लगा हो सकता है, ठीक है। वही मैंने बताया कि जो फ्लेक्सिबल होज और रिजर्वायर है, उसकी जगह पे एक पिस्टन या प्लंजर और एक ट्यूब भी लगा हो सकता है, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर इसको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे, थोड़ा मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा अगली बार, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग तो मैंने आधा आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो इसमें होता क्या है कि जब हमको जिस भी सिस्टम का प्रेशर ज्ञात करना होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से किसी ट्यूब की सहायता से जोड़ देते हैं। सपोज करिए कोई ये टैंक है, ठीक है, इस टैंक में वैक्यूम है, ये एक टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक में वैक्यूम है, तो टैंक में एक छोटा सा एक लाइन दिया हुआ है, और इसमें कोई ये वाल्व दिया हुआ है, जैसे आप टोटी का वाल्व होता है ना खोलने के लिए, तो ये उसको ऐसे दिया रहता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग यहाँ पे ऐसे रहता है, तो अब इसको क्या करेंगे, किसी रबर की ट्यूब की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रबर की ट्यूब हो सकती है, एसएस की ट्यूब होती है, उसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ से लाके जोड़ देते हैं, और ये वाल्व खोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वाल्व जब खोल देंगे तो टैंक का जो भी गैस होगा, जब ये खुल जाएगा वाल्व, जैसे टोटी खोलते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, इसमें की जो गैस होगी वो यहाँ से होते हुए इसमें फील्ड हो जाएगी, भर जाएगी, इधर से भी आके फील्ड हो जाएगी, इधर से भी आके फील्ड हो जाएगी। और इस जब इसको हम लोग फील्ड करते हैं, तो जो मरकरी का लेवल होता है, जो कट ऑफ पॉइंट होता है, जस्ट उससे नीचे रखते हैं, ठीक है। प्लंजर का प्रेशर हम लोग इस तरीके से उसको हम लोग सेट करते हैं कि ये जो मरकरी का लेवल है वो जस्ट कट ऑफ पॉइंट से नीचे रहे। कब, जब हम लोग फिल करते हैं, तब जब इस गैस में फिल करते हैं उस टाइम पे जो मरकरी का लेवल है वो कट ऑफ पॉइंट से जस्ट नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब मरकरी को वो पार करके उसमें गैस तो जाएगी नहीं, उसको रास्ता जहाँ पे मिलेगा खाली उधर वो भर जाएगा, तो इसमें फील्ड होता है, गैस इधर से आएगी, इधर से आते हुए
वो इसमें फिल्ड हो जाएगी, इस बल्ब में फिल्ड होगी, इस मेजरिंग ट्यूब में फिल्ड होगी। तो चूंकि ये पूरा सिस्टम क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्यूब की सहायता से इस हमारा मैक्लियार्ड गेज से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पोर्शन है यहाँ पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर करेंगे तो वो प्रेशर क्या होगा हमारा पी होगा, जिसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये अभी हमको मालूम नहीं कि पी का मान कितना है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो प्रेशर पी है जो हमको ज्ञात करना है, और जो सिस्टम है उसका प्रेशर पी है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का इसका भी प्रेशर पी हो गया, यहाँ मतलब सारे पॉइंट का प्रेशर पी हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम फिल्ड हो गई गैस, अब क्या करते हैं, इसको हम प्लंजर को क्या करते हैं, नीचे की ओर इसको करते हैं, मतलब प्लंजर को हम लोग, प्लंजर की सहायता जो मरकरी है उसको हम लोग प्रेशराइज करते हैं, इसका प्रेशर बढ़ाते हैं। जब इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो मरकरी दबेगी, तो नीचे जहाँ इसको रास्ता मिलेगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये मरकरी इधर भी जाएगी और मरकरी ये इधर भी जाएगी। तो यही दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए गैस ट्रैप करने का। ठीक है, जब इसमें फिल्ड हो गया तो क्या किया, इसको कंप्रेस किया थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ से कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा इसमें मरकरी फिल्ड हो गई है। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये जो आपका इसमें गैस था, इस सिस्टम वाला जो गैस था वो इसमें ट्रैप हो गया, फंस गया। ठीक है, अब चूंकि इधर ये क्या है, खुला हुआ है, मरकरी यहाँ तक इसमें दिखाया हुआ है लेवल, ये यहाँ पे लेवल देखिए दोनों मरकरी का सेम है। क्यों, क्योंकि अभी इसमें भी प्रेशर पी है और इसमें भी प्रेशर पी है जो कि सिस्टम का प्रेशर था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जब पिस्टन को और दबाएंगे तो मरकरी का लेवल देखिए क्या है, इसमें क्या है, ये सिस्टम से कनेक्ट है तो इसका प्रेशर पी ही है। ठीक है, तो इसमें लेवल देखिए ऊपर तक बढ़ गया क्योंकि इसमें प्रेशर पी कम है। लेकिन जब अब इसमें गैस ट्रैप हो गई है, इसमें गैस ट्रैप हो गई है, उसको कहीं ऊपर जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि यहाँ से बंद है, तो ये सिस्टम क्या होता है, ये वाला पोर्शन प्रेशराइज होता है, इसका प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, इसका प्रेशर जो ये वाला सिस्टम है, मेजरिंग ट्यूब यहाँ से और ये पूरा सिस्टम है जो यहाँ से और ये जो बल्ब लगा हुआ है, अब इसमें जो गैस है उसको भागने का कहीं जगह मिलेगा नहीं, तो जैसे जैसे मरकरी ऊपर बढ़ता है ये प्रेशराइज होने लगता है। लेकिन ये वाला सिस्टम जो है प्रेशराइज नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर खुला हुआ है। ठीक है, जब मरकरी ऊपर बढ़ता है तो गैस थोड़ा पीछे भागने लगती है क्योंकि गैस को जाने के लिए रास्ता है पीछे, बैक जाने के लिए। ठीक है, तो गैस क्या होता है, वो वापस जितना ही मरकरी को ऊपर उठाते हैं उतना ही गैस क्या होती है, वापस टैंक में जाने लगती है। मतलब वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो गैस वापस टैंक में जाने लगती है। तो उस कंडीशन पे भी इस जो ये वाला लेग है, मतलब इस साइड वाला जो ट्यूब है यहाँ पे, उसका प्रेशर पी ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो इसमें गैस कंप्रेस हो गई, इसका प्रेशर बढ़ गया, ये कोई प्रेशर मान लीजिए पी डैश हो गया। ठीक है, इतनी सारी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग उसको समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो मान लेते हैं ये तो प्रेशर पी ही रहेगा। ठीक है, ये तो प्रेशर पी ही रहेगा, चाहे वो आपको जब फील्ड कर रहे हैं उस टाइम पे, चाहे कंप्रेस कर लिए उस टाइम पे, ये तो पी ही रहेगा। लेकिन जो इसमें जो गैस ट्रैप हो गई है, फंस गई है, इसका प्रेशर मान लेते हैं वो पी डैश है, क्योंकि प्रेशर इसका बढ़ गया तो पी से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये मान लिया प्रेशर क्या है, पी डैश है। ठीक है, तो अब करते जो आपका जो लेवल, इसमें किस लेवल तक ले जाना है, आपको मरकरी को कब तक दबाना है, ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये पॉइंट है इसमें स्केल जो लगा हुआ है यहाँ पे, एक जीरो से लेके यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर लिखे रहते हैं इस पे। तो यहाँ पे जो जीरो है, ये मतलब ये जहाँ पे एंड होता है मरकरी, उसके सीधे में ले जाके यहाँ पे रोक देते हैं। मतलब इसके ऊपर नहीं कि और यहाँ तक ले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उसको, उसको हमको मेजर करना है ना। तो ये जो जीरो वाला पॉइंट है, यहाँ पे जीरो रहता है, यहाँ तक ले जाके इसको रोक देते हैं। अब इसी पॉइंट को, अब चूंकि यहाँ से यहाँ हम हाइट ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ पे क्या है, h है। ठीक है, वही h यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो सेम वही है कैलकुलेशन का, ये तो हो गया इसका वो करने के लिए, इसका वर्किंग हो गया, वैसे इसको वर्किंग करते हैं। अब इसका जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, प्रेशर कैसे आता है वो लिखा हुआ। माना कि दोनों ट्यूब में सिस्टम की गैस भर जाने के बाद मेजरिंग कैपिलरी में और बल्ब में भरे गैस का आयतन भी है।
ठीक है, मतलब जब हम लोग यहाँ तक भर दिए इसको, तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो गैस फील्ड है इसमें और इसमें, मेजरिंग कैपिलरी में और बल्ब में, उसका आयतन क्या है, भी है। ठीक है, इस कंडीशन में इस ट्यूब का भरे गैस का प्रेशर सिस्टम के प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि जब इस कंडीशन में जो गैस फील्ड है उसका प्रेशर क्या होगा, पी ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेवल सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पी होगा तो इसमें भी पी होगा। माना सिस्टम का वो अननोन प्रेशर पी है। अब माना मेजरिंग कैपिलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब जब गैस को कंप्रेस करके लेवल मेजरिंग कैपिलरी में कर दिया जाता है, कंप्रेस करके केवल मेजरिंग कैपिलरी में कर दिया जाता है, तब माना गैस का प्रेशर पी डैश है। ठीक है, इसके साथ ही मेजरिंग कैपिलरी और रेफरेंस कैपिलरी के लेवल के अंतर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब बायस नियम के अनुसार पीबी बराबर, पीबी क्या है जो इनिशियल प्रेशर था हमारा, इनिशियल प्रेशर था पी, सिस्टम का प्रेशर जो है, जो हमको ज्ञात करना है, पी, और वी क्या था, जो इनिशियल में हम लोग जब इसमें फील्ड किए थे यहाँ से और यहाँ तक का जो गैस फील्ड है इसका वॉल्यूम है, तो ये बराबर, अब जब हम लोग गैस को कंप्रेस कर लिए उस टाइम पे भी तो सेम वही होगा, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था इसके जो प्रिंसिपल में सिद्धांत क्या था उसमें इसको एक्सप्लेन किया था, वही चीज है यहाँ से। तो ये मान लेंगे यहाँ पे पी डैश हो गया और ये भी डैश हो गया। अब यह भी डैश क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक का गैस इसमें ट्रैप है, ये भी डैश है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है, एच है। तो ये पी डैश और भी डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, जो मैंने बताया आपको, ए क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया और एच। ठीक है, ये भी के जगह पे आएगा। ठीक है, अब ये हो गया बराबर पीबी के। अब पी डैश का माफ कीजिएगा, अब हम लोग पी डैश को क्या लिखे हैं, यहाँ पे देखिए पी प्लस एच रो जी। जो हमारा पी डैश है ये प्रेशर चूंकि दोनों लेग में बराबर होगा, इसको बैलेंस करने के लिए जो मैंने मैनोमेट्रिक आपको बताया था मैनोमीटर में, उसमें आपको प्रूफ कराया था, तो वहीं से ये मैंने लिखा है P प्लस एच रो जी ए इंटू एच, ये बराबर हो गया पीबी के। अब P डैश के बराबर P प्लस एच रो जी मैंने कैसे लिखा हुआ है, तो चूंकि शुरू में तो प्रेशर यहाँ भी P था और यहाँ भी P था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये वाला प्रेशर तो P ही रहा, लेकिन ये वाला प्रेशर क्या हुआ, P से बढ़ के P डैश हो गया। ठीक है, तो P से बढ़ के P डैश हो गया, इसका मतलब कि P डैश बराबर P प्लस कुछ समथिंग होगा। तो समथिंग जो होगा, जब P से बढ़ के P डैश हुआ है तो मतलब P डैश बराबर P प्लस कुछ होगा। तो जो ये बढ़ा है वो जो ये हाइट है, इस हाइट तक जो मरकरी भरा हुआ है, ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये हाइट, जो कि इस सपोज करिए कोई भी चीज होता है जब उसमें ये जो मरकरी यहाँ तक फील्ड है तो इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर, इसको हाइट कितनी है, एच, तो आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, एच रो जी। ठीक है, ये आप लोगों को बताया मैंने मैनोमेट्रिक जो बता रहा था मैनोमीटर वहां पे, तो P बराबर एच रो जी। तो ये चीज यहाँ से आई है, तो P डैश को हम लिख सकते हैं P प्लस एच रो जी। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया, P डैश की जगह पे P प्लस एच रो जी और ब्रैकेट में V डैश। तो अब V डैश की जगह पे मैंने क्या लिखूंगा मैं, A इंटू एच। देखिए यहाँ पे लिखे पी बी बराबर पी बी, अब ये क्या किया है मैंने, P अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दिया है, P V डैश हो गया एच रो जी इंटू V डैश। अब V डैश की जगह पे A इंटू एच और एच स्क्वायर हो गया ये A रो जी। ठीक है, अब यहां से क्या किया मैंने, पी बी बराबर पी ए इंटू एच था यहाँ पे, प्लस एच स्क्वायर रो जे इंटू ए। तो ये ए एच को हम भी ही रहने देते हैं, अभी ये बटे में नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं भी रहने देते हैं, तो इधर आएगा तो क्या होगा भी डैश था ये, माफ कीजिएगा, और सॉरी यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे इस चीज को,
तो देखिए यहाँ पे आएगा P इंटू बी हो गया, और ये V डैश को मैंने A इंटू एच कर दिया है, H स्क्वायर हो गया, अंदर क्या किया मैंने V डैश का गुणा कर दिया, V डैश के जगह पे हमने ये लिख दिया A इंटू एच, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। अब चूंकि दोनों P हो गया तो वहाँ पे हम कॉमन ले लिए हैं, P कॉमन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जब P इधर आएगा, ये PB और ये जो है ये इसमें गुणा होगा जब, तो यही वाला मैंने इधर कर दिया है लाके, ठीक है। तो वो चीज आएगा तो यहाँ पे P इंटू ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P और P है तो ये माइनस हो जाएगा, वही मैंने किया है। यहाँ पे P कॉमन लेंगे तो B माइनस ए इंटू एच होगा, तो यही मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बटे में लिख दिया है, ठीक है। तो वही चीज है। तो ये फॉर्मूला इसका डिराइव होता है P बराबर एच स्क्वायर इंटू ए इंटू रो इंटू जी बटे V माइनस ए एच। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रेशर को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका वर्किंग और इसका कैलकुलेशन, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ मैक्लियार्ड गेज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ गैस हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। इसके कहने का मतलब ये है कि जो जिस सिस्टम का प्रेशर हम माप कर रहे हैं उसमें अगर जो गैस है उसका कंपोजिशन कुछ भी है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गैस मिला हुआ हो, उससे इस पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मेजर प्रेशर सेम ही करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, दिस मैक्लियार्ड गेज इज आल्सो यूज्ड एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड टू कैलिब्रेट अदर प्रेशर गेज एज द वैल्यू ऑफ प्रेशर मेजर बाय दिस गेज इज वेरी एक्यूरेट। इसके द्वारा जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, और इसलिए इस सिस्टम का यूज हम क्या करते हैं, दूसरे जो वैक्यूम प्रेशर मेजर करने के डिवाइस होते हैं उसको कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं। मतलब इस सिस्टम की सहायता से हम दूसरे सिस्टम को कैलिब्रेट करते हैं। उसके बाद ये देयर इज नो नीड टू करेक्ट द रीडिंग ऑफ दिस गेज। इसमें रीडिंग को कोई करेक्ट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये एक्यूरेट देता है, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द अप्लाइड प्रेशर एंड एच। जो फॉर्मूला आपने देखा उसमें क्या लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। दिस गेज इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द गैस कंपोजिशन। सेम वही चीज पहला वाला जो था वही चीज है ये। उसके बाद डिसएडवांटेज में है कि द गैस हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड मस्ट ओबे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का वो फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करता है तो वो उसको हम लोग इसकी सहायता से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। मॉइस्चर ट्रैप इज मस्ट टू प्रिवेंट एनी वेपर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द गैस गेज, अदरवाइज वेपर विल कॉज एन एरर इन रीडिंग ऑफ द गैस। ये कह रहा है कि जो सिस्टम है अगर उसमें कोई नमी है तो उसको रोकने का कोई ना कोई इसमें उपाय करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, रीडिंग हमारी क्या होगा, वो एरर बताएगा उसमें, ठीक है। रीडिंग वो हमारा सही नहीं देगा। इट मेजर ओनली ए सैंपलिंग बेसिस। जैसे क्या है, इससे किसी ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूस इसको लगाए रख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस हम इसको लगाए नहीं रख सकते हैं, ऐसा है कि बस हम गए वहां पे चेक करके फिर चले आए, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये मैक्लियार्ड गेज कैन नॉट गिव कंटिन्यूअस आउटपुट, वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देयर इज चांस दैट इट कैन गेट कंटेमिनेटेड, ठीक है। ये कंटेमिनेट होने का चांस इससे रहता है, मरकरी में गैस कोई मिल सकती है। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर यूज ऑफ मरकरी इज हैजार्डस। अगर कहीं मरकरी का जो यूज है वो किसी गैस के साथ हैजार्ड मिक्सचर बना रही है तो वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें रही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा इसको। तो अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसके साथ ही अगर किसी के पास ये वीडियो पहुंच रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें सपोर्ट के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।